हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये हमारा पार्ट 5 होगा। और जिन्हें नहीं पता है उनको बता दूं कि ये हम क्वेश्चन जो है नेट जेआरएफ और जो पीजीटी का एग्ज़ाम हमारा होने वाला है उसके लिए हम जो है सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके पहले जितने वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, तो आज का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 81 है। इसके पहले हमने 80 क्वेश्चन सॉल्व करिए हैं, आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभागियों के अवलोकन और आमने सामने साक्षात्कार का उपयोग करने वाले लोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है निवंश विज्ञान सामाजिक, दूसरा है मानचित्रण, तीसरा है महामारी विज्ञान, चौथा है प्रघटना विज्ञान। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये निवंश विज्ञान है, ये सामाजिक जो है सामाजिक मानचित्रण है, ये ऊपर चला गया है वर्ड, ये यहाँ पे रहेगा सामाजिक मानचित्रण। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निवंश विज्ञान। तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि प्रतिभागियों के अवलोकन और, यानी जैसे कोई रिसर्चर है वो वहाँ पे जा करके जो अध्ययन क्षेत्र है उसका वहाँ पे जा करके वो भाग लेता है और वहाँ पे अवलोकन करता है और आमने सामने यानी प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार का उपयोग करता है। तो ऐसे अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऐसे अध्ययन को क्या कहा जाता है, निवंश विज्ञान। राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, डायस्पोरा से क्या तात्पर्य है। डायस्पोरा शब्द से क्या मतलब है। तो पहला ऑप्शन है आर्थिक संकट के कारण संकट की स्थिति, दूसरा है एक समूह जो अपनी मूल मातृभूमि के बाहर तितर बितर हो गया है, तीसरा ऑप्शन है विचारों का मौखिक या लिखित आदान प्रदान, चौथा ऑप्शन है धर्म का एक रूप। तो डायस्पोरा का क्या मतलब है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक समूह जो अपनी मूल मातृभूमि के बाहर तितर बितर हो गया है उसे डायस्पोरा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 83 है, किसका यह मानना है कि सामाजिक अनुसंधान की पद्धति में गुणवत्ता मात्रा एक द्विविभाजन नहीं है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो अलग अलग नहीं है। ये किसका मानना है। पहला ऑप्शन है जे लुबॉक, दूसरा है बर्गेस एवं लॉक, तीसरा है रामकृष्ण मुखर्जी, चौथा है पार्सन्स। तो यह किसका मानना है कि सामाजिक अनुसंधान की जो पद्धति होती है उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो द्विविभाजन नहीं यानी अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण मुखर्जी। तो ये रामकृष्ण मुखर्जी का मानना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस प्रकार के शोध से पता चलता है कि वास्तविक जीवन क्या, कैसे और क्यों है। यानी कौन सा ऐसा रिसर्च है जिसमें हमें वास्तविक जीवन में मतलब कौन सी चीज़ें कैसे क्यों और क्या है ये चीज़ें पता चलती हैं। तो पहला है ऑप्शन खोजपूर्ण अनुसंधान, दूसरा है वर्णात्मक अनुसंधान, तीसरा है व्यवहारिक अनुसंधान और चौथा है मौलिक अनुसंधान। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्णात्मक अनुसंधान। यानी कि अप्लाइड रिसर्च जो होता है तो वर्णात्मक अनुसंधान में पूरा मतलब हर चीज़ का वर्णन किया जाता है कि ये चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है, हर चीज़ का उसमें पता लगाया जाता है। तो वहाँ पे वर्णात्मक अनुसंधान होता है, यानी वर्णन किया जाता है किसी भी घटना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, किसने विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव को व्यवस्थित रूप से लिया है। राजनीति के प्रभाव को, पहला ऑप्शन देखिए पार्सन्स, दूसरा मर्टन, तीसरे मैक्स वेबर, चौथे रेडक्लिफ ब्राउन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रॉबर्ट किंग मर्टन। तो रॉबर्ट किंग मर्टन जो है ये जो है विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में ये विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव को व्यवस्थित रूप से देखते हैं, यानी विज्ञान पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है उसको व्यवस्थित रूप से देखते हैं। तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएगा। और इसके लिए इन्हें एक वर्ड इन्होंने जो दिया है कुडोस करके, तो ये आप याद रखिएगा, ये मर्टन का ही है और ये जो है हमारे नेट के एग्ज़ाम में इस बार पूछा भी गया था। तो कुडोस से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, माइक्रो इकोनॉमिक और
मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक शब्द किसके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है स्टाउफर, दूसरा है फ्रिस, तीसरा है मैक्स वेबर, चौथा है कार्ल मार्क्स। तो माइक्रो इकोनॉमी यानी जो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था है, आर्थिक है, और दूसरा जो है वृहद। तो इसकी बात, ये शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रिस। तो ये वर्ड जो है माइक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक, ये फ्रिस का दिया हुआ है, इसे जो है आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। मार्क्स के अनुसार श्रम के अलगाव का विचार सबसे पहले किसके लिए आता है? यानी जो श्रम का अलगाव होता है वो सबसे पहले किसके लिए आता है? तो पहला ऑप्शन है कामगार का स्वयं के लिए वर्ग, दूसरा है बाजार में विनिमय के लिए वस्तुओं का उत्पादन, तीसरा है वर्ग संघर्ष, और चौथा है श्रम का विभाजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाजार में विनिमय के लिए वस्तुओं का उत्पादन। तो जो कामगार होता है या श्रमिक वर्ग जो होता है, तो उसका सबसे पहले जो अलगाव होता है वो किससे होता है? तो वो जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उससे ही उसका अलगाव हो जाता है, क्योंकि जो वस्तु वो बनाता है, मतलब वो जो बनाता है वस्तु, वो बनाता तो है लेकिन वो खुद के लिए उसका नहीं होता है, वो कंपनी के लिए बनाता है। तो कहीं ना कहीं उन वस्तुओं से उसका कोई भी लगाव नहीं रह जाता है, सबसे पहले उसका अलगाव वस्तुओं के उत्पादन से ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 है, यह किसका कथन है कि एक क्षेत्र में स्वतंत्रता दूसरे क्षेत्र में भी स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है? पहला ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, दूसरा है चार्ल्स मेडकॉफ, तीसरा है अमर्त्य सेन, और चौथा है एस.सी. दुबे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। तो यह कथन जो है अमर्त्य सेन का है कि एक क्षेत्र में स्वतंत्रता दूसरे क्षेत्र में भी स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, यह किसका मानना है कि राज्य वर्ग विरोधों की असंगति का एक उत्पाद और अभिव्यक्ति है? यानी राज्य को कौन जो है मतलब अच्छा नहीं मानता है, उसका यह मानना है कि राज्य जो है वर्ग विरोधों की असंगति का एक उत्पाद और अभिव्यक्ति है। तो इसका देखिए ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है संरचनात्मक सिद्धांत, दूसरा है विकासवादी सिद्धांत, तीसरा है मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत, और चौथा है संघर्षवादी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत। तो जो ये मार्क्सवादी सिद्धांत है, इनका क्या मानना है कि जो राज्य है वो वर्ग विरोधी की असंगति का उत्पाद है, यानी जो वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है तो उसी का उत्पाद या व्यक्ति क्या है? राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, एम.एन. श्रीनिवास के प्रभु जाति के निर्धारण में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? यानी जो एम.एन. श्रीनिवास ने अपने डोमिनेंट कास्ट के उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसमें उन्होंने 5 से 6 उसकी कुछ विशेषताएं बताई थी। तो इसमें से कौन सी वो विशेषता नहीं है पूछा है। तो पहला है संख्यात्मक बल, दूसरा है अनुष्ठान परिस्थिति, तीसरा है आर्थिक परिस्थिति, और चौथा है भाषाई प्रधानता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषाई प्रधानता। तो एम.एन. श्रीनिवास जो थे उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में भाषाई प्रधानता जैसी कोई विशेषता नहीं बताई थी डोमिनेंट कास्ट की, यानी प्रभु जाति की, बल्कि संख्यात्मक बल भी बताया था, अनुष्ठान परिस्थिति भी बताया था, आर्थिक परिस्थिति भी बताया था। यानी जो संख्या में ज़्यादा होते हैं, जो जिनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होती है, तो ऐसे लोगों को मतलब डोमिनेंट कास्ट उन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और तथ्य एकत्रित करने के लिए किया जाने वाला खोजबीन किस अनुसंधान का मुख्य विषय है? यानी जिसमें रिसर्चर जो है क्षेत्रीय सर्वेक्षण करता है, यानी वो फील्ड में जा करके सर्वे करता है और वहाँ पे जो वो फैक्ट यानी तथ्य जो है उसको एकत्रित करने के लिए वहाँ पे जा करके लोगों से जो पूछताछ करता है, यानी जो इंक्वायरी करता है। तो ऐसे खोजबीन को किस अनुसंधान में आप रखेंगे? पहला है प्रयोगात्मक अनुसंधान, दूसरा है व्यवहारात्मक अनुसंधान, तीसरा है वर्णात्मक अनुसंधान, और चौथा है निदानात्मक अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णात्मक अनुसंधान। यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है उसमें क्या करता है, जो अनुसंधान करता होता है वो फील्ड में जा करके सर्वे करता है और वहाँ पे वो तथ्य जो है एकत्रित करता है, यानी डेटा जो कलेक्ट करता है, वहाँ लोगों से जा करके वो जो है क्वेश्चन करता है, मतलब वहाँ पे इंक्वायरी करता है। तो ऐसे अनुसंधान को वर्णात्मक अनुसंधान कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो हर चीज़ जो है क्या, क्यों, कैसे, हर चीज़ का जवाब जो है खोजने की कोशिश करता है। तो इसीलिए वे वर्णात्मक अनुसंधान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए इसमें अनुसंधान से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि अनुसंधान वाला टॉपिक हमारा नेट में भी है और पीजीटी के उसमें भी है, अनुसंधान का टॉपिक आ जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन अनुसंधान से भी पूछ लेता है, तो इसलिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? महालवाड़ी जो व्यवस्था है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन देखिए, पहला है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है मैक्लेनान, तीसरा है विलियम बेंटिक, चौथा है रॉबर्ट फिल्मर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1833 में, और शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम बेंटिक के द्वारा शुरू किया गया था। ये महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सारी व्यवस्थाएं जो है पहले के यानी परंपरागत समाज से चली आ रही थी, अभी ये सारी जो है व्यवस्थाएं समाप्त हो गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा समूह गरीबी के खिलाफ लड़ने की दिशा में कार्य करता है? यानी इसमें से कौन कौन से ऐसे समूह हैं जो कि पॉवर्टी के लिए कार्य करते हैं? पहला है WHO, UNDP, वर्ल्ड बैंक, दूसरा है द हंगर प्रोजेक्ट, यूनिसेफ, ऑक्सफैम, UNDP और द रेड क्रॉस, तीसरा है CEDAW, ऑक्सफैम, यूनिसेफ, चौथा है UNHCR, यूनिसेफ, ILO, WHO। तो इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है, समूह है जो कि गरीबी के खिलाफ लड़ने की दिशा में काम करता है, यानी गरीबी से संबंधित जो भी आंकड़े हैं, डेटा है, उनको जो है कहीं ना कहीं पब्लिश करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द हंगर प्रोजेक्ट, यूनिसेफ, ऑक्सफैम, UNDP और द रेड क्रॉस, ये सारी चीज़ें गरीबी के खिलाफ लड़ने की दिशा में कार्य करते हैं। और ये सारी क्या है? ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन है ये। आप इन्हें नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से गरीबी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 है, यह विचार किसका है कि विचारधारा को न केवल मिथ्या चेतना बल्कि वास्तविक सामाजिक संबंधों के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में भी देखा जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है हैबरमास, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है लुई अल्थ्यूजर, चौथा है राधा कमल मुखर्जी। तो यह किसका विचार है कि जो विचारधारा है वो केवल मिथ्या चेतना नहीं बल्कि वास्तविक सामाजिक संबंधों के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में भी देखा जा सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुई अल्थ्यूजर का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस निबंध जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, दूसरा है राल्फ डेहरेंडार, तीसरा है लुई अल्थ्यूजर और चौथा है कार्ल मैनहीम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुई अल्थ्यूजर। तो ये आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, ये निबंध जो है लुई अल्थ्यूजर का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन सा एक विशिष्ट रूप से विश्वविद्यालय नगर था? यानी जो विशिष्ट रूप से विश्वविद्यालय था, यानी वहां पे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही दी जाती थी। पहला है काशी विश्वविद्यालय, दूसरा है तक्षशिला विश्वविद्यालय, तीसरा है नालंदा विश्वविद्यालय, चौथा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था ये केवल और केवल शिक्षा से संबंधित था, तो इसीलिए पूछा है क्वेश्चन में कि विशिष्ट रूप से विश्वविद्यालय नगर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रघटना क्रिया विज्ञान में दैनिक कार्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी जो फेनोमेनोलॉजी है उसमें जो दैनिक कार्य होते हैं उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है डिपकिंग मेथड, दूसरा है टाइपिफिकेशन, तीसरा है सामाजिक क्रिया, चौथा है नेचुरल एटीट्यूड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइपिफिकेशन। ये थोड़ा गलत लिखा है, टाइपिफिकेशन होगा या टिपिफिकेशन भी बोलते हैं। यानी विशिष्टीकरण। तो जो प्रघटना विज्ञान में दैनिक कार्यों के लिए टाइपिफिकेशन या टिपिफिकेशन यानी विशिष्ट जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, और फेनोमेनोलॉजी किसके द्वारा दिया गया है? आप सभी को पता होगा, अल्फ्रेड शूर्ज के द्वारा दिया गया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। किस एक विचारक ने समाजशास्त्र को अधिकतर पद्धतियों और अल्पतम परिणामों वाला विज्ञान कहा है? यानी कौन सा ऐसा विचारक है जिसने समाजशास्त्र को अधिकतर पद्धतियों, यानी पद्धतियां ज़्यादा हैं, मेथड ज़्यादा हैं इसमें, अल्पतम परिणाम यानी परिणाम जो है उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही कम देता है। पद्धतियां तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसका जो परिणाम निकल कर आता है बहुत ही कम आता है। तो ऐसा विज्ञान किसने कहा है समाजशास्त्र को? तो पहला ऑप्शन हो गया मैक्स वेबर, दूसरा है वान बीज, तीसरा है अगस्त काम्टे और चौथा है हेनरी पाइनकेयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेनरी पाइनकेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। यह कथन किसका है? सभी मनुष्य स्वभाव से जानने की इच्छा रखते हैं। यह कथन है सभी मनुष्य स्वभाव से जानने की इच्छा रखते हैं। पहला ऑप्शन है मैनुअल कांट, दूसरा है प्लेटो, तीसरा है जॉन लॉक, चौथा है अरस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। देखिए, आप लोग से कहना है कि जो भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं पता है आप लोग उसको जो है तुरंत के तुरंत नोट कर लिया करिए। इससे क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं पता है आप उसे नोट करते जाएंगे, फिर लास्ट में एग्जाम के टाइम पे आप अगर उसको 1-2 बार अच्छे से देख लेंगे, या फिर वीडियो को ही आप, जैसे 20 क्वेश्चन है, आप जो है 2 बार केवल आप वीडियो को देख लेंगे तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 बार अगर आपके पास टाइम है, आप वीडियो देखते हैं, फॉरवर्ड करके देखते हैं, या फिर आप उसको जो है 2x स्पीड पर करके देखते हैं, तब भी आपको जो है क्वेश्चन उससे याद हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर देखिए। और इसके पहले भी जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 2021 में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के चैनल पे ज़रूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट है हमारा 100। तो आज हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और ये हमारा 2000 क्वेश्चन का सीरीज़ है। एग्ज़ाम आते आते हम 2000 क्वेश्चन तक ज़रूर से ज़रूर करेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा मतलब कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं कि मैम पीजीटी के लिए जो है पूरा सिलेबस से एक एक टॉपिक को जो है कवर करा दीजिए। तो देखिए, इतना ज़्यादा मतलब लॉन्ग सिलेबस है, पूरा कवर नहीं हो सकता है, लेकिन पीजीटी के लिए हम अलग से जो है क्वेश्चन सीरीज ज़रूर लेकर के आएंगे और उसमें भी हम 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेली। पीजीटी के लिए स्पेशल जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये जितने क्वेश्चन है ये आपके लिए पीजीटी के लिए भी और नेट के लिए भी, और या फिर कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है चैनल के साथ बने रहिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वीडियो को देखते तो हैं लेकिन ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना ही वीडियो को शेयर करते हैं। तो अगर आप जो है आपको कहीं से हेल्प मिल रही है थोड़ी बहुत, तो आप उसके बदले में थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखा ही सकते हैं। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप को किसने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन के लिए प्रतिपादित किया है? प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप जो है, ये मेथोडोलॉजिकल मॉडल्स जो है उसको प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप बोलते हैं। तो इसको किसने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन के लिए प्रतिपादित किया? तो पहला ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, दूसरा है पार्सन्स, तीसरा है लेवी स्ट्रॉस, चौथा है आर.के. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। तो ये प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप मेथोडोलॉजिकल मॉडल्स ये दिया था लेवी स्ट्रॉस ने। और किस लिए दिया था? तो इन्होंने अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन के लिए दिया था। तो ये हमारा आज का 20 क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम भी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और क्वेश्चन को आपके लिए जो है ढूंढ कर एक एक क्वेश्चन चुन करके टाइप करते हैं, उसको फिर आपके सामने लेकर के आते हैं। तो उसमें भी मेहनत लगती है, तो उसके बदले में आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए, ताकि हमारा जो मनोबल है वो बढ़े और हम और अच्छा जो है वीडियोज आपके लिए ला सकें। बाकी पीजीटी के लिए हमारे पास पूरे सिलेबस का पर्याप्त मैटर है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए पूरा जो है मैटर टाइप करूं, क्योंकि मेरा खुद का नोट्स है, उसे टाइप करने में पूरा, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, आपके लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।